वेद वेद के मंत्रों के माध्यम से कि बेटी को जो संस्कारित किया जाता है, तो उसमें ये कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि दहेज की भी समस्या है, कि दहेज लड़की को देना पड़ता है। तो कहा कि बेटी को इतना संस्कारित कीजिए और इतना शिक्षित कीजिए कि शिक्षा जो है अपने आप में एक नारी को पूरी तरह से एक उसका संपूर्ण विकास करती है, कि उसको जागृत करती है, उसको जागरूक करती है, सशक्त बनाती है। तो और उसके बाद ये कहा कि दहेज लेने देने की आवश्यकता नहीं, उसके साथ 3 बातें दी हैं, चिति, चक्षु और कोश। सबसे पहले चिति की बात आती है कि बच्ची को इतना बुद्धिमान बनाइए, इंटेलेक्चुअलिटी उसके अंदर इतनी ज्यादा हो कि उसके बराबर हम इतना सारा जो सामान, दुनिया भर का सामान देते हैं, उसकी आवश्यकता ना पड़े। दूसरा क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी ज्यादा हो, एज ए साइकोलॉजिस्ट वो सबको ट्रीट करे। अब जो है वर्तमान नहीं, एक आदर्श रूप में एक लड़की को लेते हैं कि नहीं, लड़की वो अच्छी, वो संस्कारी है, सबकी सेवा करती रहे, हर समय सेवा करती रहे, चाहे वो सास है, चाहे ससुर है, देवर, जेठ, ननद, सबकी वो सेवा करती रहे। सेवा का मतलब केवल ये नहीं कि शारीरिक रूप से ही सारा दिन उसमें लगी रहे, इसका तात्पर्य ये था कि वो ऐसी काउंसलर होती थी लड़की कि वो सबकी समस्याओं का समाधान कर देती थी। और मंत्रों में ये बात भी है कि पति जो है प्रार्थना करता है पत्नी से कि आप ये बताएं कि मेरे को कैसे धन कमाना है, क्योंकि उसके अंदर तीसरी जो बात आती कोश की, पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक जितनी भी विद्या है उनसे भी वो सुशोभित होती थी, इतनी ज्यादा ज्ञानवान जो लड़कियां होती थी। तो आप सोच करके देखें कि वेद के मंत्रों के माध्यम से कितना ऊंचा जो मापदंड, कितना ऊंचा गर्व जो है वो प्राप्त है। परंतु वर्तमान की जो शिक्षा को अगर हम लें कि आज जब भी जागरूकता की हम बात करते हैं, मातृशक्ति की जागरूकता की बात करते हैं, तो यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित हो, नौकरी प्राप्त करे। आज सब हो रहा है कि लड़कियां खूब शिक्षित हो रही हैं, अक्षर ज्ञान खूब है, खूब डिग्रियां ले रही हैं, और कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां हमारी मातृशक्ति ने अपनी उस जो है योग्यता, अपनी प्रतिभा को जो है एक तरह से ना जो है आगे बढ़ाया हो। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। परंतु इसके साथ साथ एक बात और सोचने की है कि सबसे ज्यादा जो आवश्यकता जिस बात की थी, संस्कार निर्माण की बात की, मानव का निर्माण वो किस प्रकार से करे, वो चीज शायद पिछुड़ती दिखाई देती है। पिछुड़ती इस रूप में दिखाई देती है कि आज हम जो है जब एजुकेशन लेते हैं, लड़का है, लड़की है, तो लड़की की भी ये प्राथमिक आवश्यकता बन गई है और ससुराल वालों की भी ये प्राथमिक आवश्यकता बन गई है कि लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो वो नौकरी भी करे। नौकरी क्यों करे? क्योंकि आज महंगाई का जमाना है और बिना कमाए जो है दोनों के काम चल नहीं सकता है। परंतु जहां पर संस्कार, फिर वो मानव निर्माण की जहां बात आती है, समाज निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की बात आती है, तो कहीं भी वेद में ये नहीं लिखा है कि लड़की को धन कमाना चाहिए। वो धन कमाने के जो है तरीके बता सकती है, परंतु अगर धन कमाने में वो लग जाएगी तो फिर निर्माण, मनुष्य का निर्माण वो किस प्रकार से कर सकती है? क्योंकि एकमात्र जो है, एक मातृशक्ति ही है जो मनुष्य का निर्माण कर सकती है। घोड़ों के एक्सपर्ट हो सकते हैं और जो है जितने भी प्राणी हैं उनके कोई ना कोई एक्सपर्ट हो सकता है उनका सदुपयोग करने के लिए, परंतु मानव को सही मानव अगर कोई बना सकती है वो मातृशक्ति ही बना सकती है। नौकरी से ज्यादा और जो है पद प्रतिष्ठा से ज्यादा, पैसे से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो वो मानव का निर्माण रखता है मेरी मातृशक्ति के लिए। उसको शायद कहीं ना कहीं जो है आज हम पीछे छोड़ रहे हैं और आगे हम दौड़ लगा रहे हैं। और दौड़ किस बात की है? दौड़ इसी बात की है कि हमें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है। मैं इस बात का विरोध नहीं कर रही हूँ कि वो ना कमाए, वो नौकरी ना करे, क्योंकि आज का जो प्रगतिशील समाज है वो इस बात को भी उठाता है बार बार
कि अगर लड़की नौकरी नहीं करेगी, पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है, अगर नौकरी नहीं करेगी तो फिर उस शिक्षा का लाभ क्या है? परंतु ये भी मैं मानती हूँ कि हमारी इस शिक्षा प्रणाली का एक दोष है कि उसको केवल रोजगार से जोड़ा जाता है। अब शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? शिक्षा का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, व्यक्तित्व उसका निखरे, क्योंकि शिक्षा अगर किसी के पास है तो वही जिस भी फील्ड में जाएगा अच्छा ही अच्छा करेगा। बिना शिक्षा के वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वो पिछड़ जाएगा। तो हम सबसे ज्यादा जो है वरीयता दें, मेरी मातृशक्ति सबसे ज्यादा वरीयता देने की आवश्यकता है अपने बच्चों को। अपने उन बच्चों का निर्माण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज कितनी ज्यादा उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, उद्दंडता बच्चों में बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं इसी कारण बढ़ती जा रही है कि हम अपनी उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम जो है उस जिम्मेदारी की उपेक्षा कर रहे हैं, तभी ये सब हो रहा है। आप देखिए कि इस मनुष्य के निर्माण में हमारी जो मातृशक्ति है, उसने अपने आप को कैसे खपाया है। व्यवहारिक स्तर पर जो वर्तमान समाज में हम देखते हैं, और दूसरी तरफ हम इतिहास की उन मातृशक्तियों की बार बार गौरव गाथा गाते रहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने अपने बच्चे को ऐसा बना दिया, उसने ऐसा बना दिया। कहने मात्र से काम नहीं चल सकता, उसको अपने क्रियान्वित करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए जो है अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है बच्चों का निर्माण आवश्यक है, संस्कार आवश्यक है। हम भले ही महीने में 1 लाख 2 लाख कमा लें, लेकिन अगर बच्चा बुरी संगत में आ जाता है, कुसंस्कारित हो जाता है, तो उस पैसे का हम करेंगे क्या? सर्वप्रथम यही चीज हमें रखनी चाहिए। और उन माताओं को, जिन माताओं ने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, उनको आदर्श मान करके चलना पड़ेगा कि वो किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार के संस्कार जो है अपने बच्चों को देती थी। हम बड़ी जो है अ, बड़े हर्ष से, उल्लास से उनकी बातों को याद रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि ये इतने अच्छे आपके संस्कार, इतना अच्छा जीवन आपका है, तो वो शिक्षणालय कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको उस शिक्षणालय में लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि वो शिक्षणालय मेरी माँ तक सीमित था। मेरी माँ ने ये जो शिक्षा है मुझे दी। महात्मा गांधी जब विदेश में गए थे तो उनकी माँ ने 2 व्रत, 2 संकल्प उनसे दिलवाए थे। पहला संकल्प ये दिलवाया था कि बेटा कभी भी शराब को हाथ मत लगाना, नशा मत करना। और दूसरा कि किसी भी पराई महिला की ओर आंख उठा करके भी मत देखना। इन दोनों का बहुत अच्छे से उन्होंने पालन किया। माता जीजाबाई की बात हम करते हैं, सिंहगढ़ का किला दिखा करके, उंगली करके ये कहा था, बेटा ये तुम्हारे पूर्वजों का है, लेकिन जो है मुगलों ने इसको कब्जे में कर रखा है, इसको तू स्वतंत्र करा। और उस बात की, उस माँ की बात को जो है शिवाजी ने बहुत गहराई से लिया और उस किले को वापस लेकर के दिखाया। प्राचीन समय में हम जाकर के देखें, मदालसा की अगर हम बात करें, तो माता मदालसा ने तो गर्भ में ही अपने बच्चों को ऋषि बना दिया था। और यही बात जो है सामने आती है, हम बार बार इसको कहते भी रहते हैं, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवारजितो असि। तो माँ के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, वो जैसा चाहे अपने बच्चे का निर्माण वो कर सकती है। ये तो अलग बात है कि वो आनुवांशिक रूप से उसको जो एक संरचना, शारीरिक संरचना उसको मिलती है, वो मिलेगी ही, उसको हम बदल नहीं सकते। परंतु अंदर से वातावरण को अच्छा हम बना करके उसको अच्छा इंसान, अच्छा मानव हम बना सकते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इस बात की अगर हम उपेक्षा करेंगे, आप सोच के देखें कि बच्चा गर्भ में है, दुनिया में आया है, उसका ध्यान नहीं है, संस्कार बना नहीं रहे हैं, वातावरण उसको गलत दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो माता पिता पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे जो है समाज में राम बनकर काम नहीं करेंगे, वो रावण बनकर काम करेंगे। वो जो है
एक युधिष्ठिर बन करके काम नहीं करेंगे, वो दुर्योधन बन करके करेंगे। क्योंकि ऐसे हम जब खुला छोड़ देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, खुद भी मनमानी करते हैं और बच्चों को भी बिल्कुल खुला छोड़ते हैं। और आज सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, जब हम गुरुकुलों की परंपरा को देखते हैं, बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, तो वहां एक बात आती है कि एक पल के लिए भी आचार्य अपने बच्चों को किसी भी समय अकेला ना छोड़े। और आज क्या बना दिया हमने कि बच्चों को प्राइवेसी दो, ज्यादा से ज्यादा उनको अपने कमरे में फिट कर दिया जाता है, वो चाहे कुछ भी करता रहे, हम कोई ध्यान देते नहीं कि नहीं बच्चों को ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा हम कंफर्ट जोन में रखते हैं कि एक चीज बच्चा मांगता है तो 10 जो है उसको प्रोवाइड हो जाती है। अब आप ये बताइए कि जब हम फसल तैयार करते हैं और फसल जब तैयार होती है, प्राकृतिक रूप से वो जो है उसको बाढ़ को भी सहन करती है, तूफान आते हैं उनको भी सहन करती है, धूप तेज पड़ती है, धूप की गर्मी जो सूर्य की गर्मी ताप जो है उसको भी सहन किया जाता है। तो जब वो फसल सारी ऋतुओं को सहन करती हुई बड़ी होती है, तभी तो वो मजबूत होती है। लेकिन अगर हम इसी प्रकार सुविधा भोगी बने रहे और अपने बच्चों को सुविधा भोगी बनाते रहे, तो वो कभी भी इस जीवन के संघर्ष में आगे नहीं बढ़ सकते, वो पास कभी भी नहीं हो सकते। तो इन बिंदुओं के ऊपर हमें आज ज्यादा से ज्यादा सोचने की आवश्यकता है कि हम समाज को दे क्या रहे हैं। कि हम पैसा खूब कमा रहे हैं, रुपया खूब कमा रहे हैं, हमारा स्टेटस भी बड़ा जो है अच्छा है, हम स्टेटस को भी अपने को मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन जो संतान है वो कुसंतान बन जाती है तो सब कुछ जो है धराशायी हो जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं मेरी मातृशक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और सबसे बड़ी बात जो आती है समाज में, मेरी माँ की जो भूमिका आज दिखाई देती है, घर से बाहर उसको किस नजर से देखा जाता है। वेद कहता है सम्मान चाहिए, किस सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाए बाहर जब निकले। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। परंतु इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि हम अपना खुद का स्वयं का हम कितना ज्यादा सम्मान करते हैं। शिक्षित हो गए हैं, पैसा खूब कमा रहे हैं, पावर भी आज हमारे पास है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर तरह से, परंतु हम कहीं ना कहीं किस रूप में पिछड़े दिखाई देते हैं। आज कन्या भ्रूण हत्या की समस्या खड़ी हमारे सामने, हमारे ही अस्तित्व पर चोट पहुंचाई जा रही है। दूसरा, असुरक्षा इतनी ज्यादा है कि किसी भी प्रकार से जो है लड़की सुरक्षित नहीं है। समाज में माता पिता जो है उसको घर से बाहर भेजते हुए भी उनके जो है हृदय उनका कांप उठता है। तो ऐसी जो परिस्थिति हमारे सामने आई है उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। सुरक्षा स्वयं की हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। कि सबसे पहले लड़कियों को भी आज इतना ज्यादा हमें बोल्ड बनाना पड़ेगा, इतना बहादुर बनाना पड़ेगा, वो किसी भी रूप में घबराए नहीं। और एक जो सबसे कमजोर बिंदु आज मातृशक्ति का दिखाई देता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो जो एक आकर्षित होती है, सुंदर देखने का। अब आप ये बताइए कि पिता परमात्मा ने कहा है कि नारी का की जो बनावट है वो सबसे सुंदर रचना इस धरती की बताई जाती है, सबसे सुंदर रचना बताई जाती है। परंतु अगर इसका एक्सपोजर इतना ज्यादा होता जाएगा, आप अपनी प्रतिभा का एक्सपोजर कीजिए, खूब जो है अपनी प्रतिभा को निखारिए, जो है समाज के निर्माण में अपना खूब योगदान दे दीजिए। परंतु ये जो गलत डायरेक्शन हमने बना दिया, गलत दिशा में हम चल पड़े। और किसी विद्वान ने एक बात कही थी कि यदि पुरुष के अवगुण एक नारी के अंदर आ जाएं तो क्या वो वेश्या बन जाती है, और अगर किसी महिला के गुण किसी पुरुष में आ जाएं तो वो देवता बन जाता है। तो जो नारी के अंदर सात्विकता थी, वो शालीनता थी, सौम्यता थी, वो आज कहीं ना कहीं जो है खोती जा रही है। महिलाएं बहुत ऊंचे पदों पर काम कर रही है, बहुत ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं,
परंतु उस पुरुष से समानता अपनी करते हुए कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, तो रिश्वत भी इतनी ही ले रही है, इतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार भी वो फैला रही है। दूसरा जो है, हम जहाँ संस्कार निर्मात्री उसको कह रहे हैं, तो नशों में भी आज हमारी मातृशक्ति कहीं ना कहीं जो है झूमती हुई दिखाई देती है। खूब जो है इस प्रकार की पार्टियों में जा रही है, और सबसे ज्यादा विनाश जो दिखाई देता है, हम अपनी संस्कृति का पतन जहां मानते हैं, कि आज कोई भी महिला, आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसकी तरफ सबसे ज्यादा झुकाव जो हमारी हायर एजुकेटेड जो बहनें हैं, वो क्या चाहती हैं, शादीशुदी कुछ नहीं है, लिव इन में रहना वो ज्यादा पसंद कर रही हैं, सिगरेट का धुआं उड़ा रही हैं, वेश्यावृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। केवल और केवल कुछ तो लड़कियां हैं जिनका शोषण होता है, परंतु कुछ ऐसी भी हैं जो अपने आप स्वयं जो है अपनी उन इच्छाओं को, अपनी जो है उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस गलत मार्ग, गलत दिशा में जा रही हैं। तो आप बताइए, समाज का निर्माण हो रहा है या समाज का पतन हो रहा है? हमें अपने इस बारे में जरूर चिंतन मनन करने की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है वेद के माध्यम से कि नारी का शरीर अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है अद्भुत, उसके परमात्मा की रचना है, हमारे लिए बहुत कीमती है, कि उसको हमें ढक कर के रखना चाहिए, कि गर्दन से लेके घुटने तक कोई भी अंग हमारा दिखना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ आज सबसे ज्यादा हम इस बात में अपना जो है बहुत गर्व महसूस करते हैं कि जो है मॉडलिंग में लड़कियों को उतारा जाता है, अर्धनग्न अवस्था में वो दिखाई देती हैं, उसमें जो है हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, पत्रिकाओं में ऐसे फोटो छपते हैं। अब ये कसूर किसका है? आज एक छोटी बच्ची, 3 साल की बच्ची का जब दुष्कर्म किया जाता है किसी के माध्यम से, किसी आसपास के लोगों के माध्यम से, और मैं ये बात जरूर कहती हूँ, हो सकता है आपको ये बात गलत लगती हो, कि वो जब गंदगी देखता है, वैचारिक प्रदूषण इतना ज्यादा फैला हुआ है, और हमारे पास ये मोबाइल और इंटरनेट की जो एक सुविधाएं चली हुई हैं, इसमें जो वो देखते हैं कि जिसके कारण उनका जो अंदर की जो स्थिति है वो ऐसी बन जाती है, इतनी ज्यादा उनके अंदर उत्तेजना पैदा होती है, तो वो किसके कारण, कौन गंदगी फैला रहा है, ये जो प्रदूषण फैल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक महिला के कारण ही फैलता है। महिलाओं को देखा जाता है, पोर्न मूवीज देखी जाती है, पोर्न फिल्में देखी जाती है, वीडियोस देखी जाती हैं, वो जो है उनमें महिलाओं को ही देखा जाता है। एक महिला को देख करके और दूसरी बहन का जो है दुष्कर्म हो रहा है, ये विचारणीय बात है कि कहाँ हम खड़े हैं आज के समय, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों बहक रहे हैं इतने ज्यादा, कि आज इतना ज्यादा ये शरीर का प्रदर्शन हो रहा है। एक बिल्कुल बावली सी जो है एक महिला हो गई है, सुंदरता 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 के नाम पर वो कमा भी रही है। और आप जो है स्तर देखिए, चाहे कोई कितनी भी बड़ी प्रोफेसर क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, परंतु वो अपने इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकती, इन्हीं से आकर्षित रहती है। बाजारवाद का ये युग है, उसने इस महिला की रग को अच्छे से पहचान लिया है कि कैसे वो आकर्षित की जाए। किसी भी महिला के पास आप बैठ जाइए, कितनी बड़ी प्रोफेसर है, कितना ऊंचा पद है, लेकिन हमेशा कपड़ों के बारे में, श्रृंगार के बारे में, ज्वेलरी के बारे में इस प्रकार की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। जो है मोबाइल चलाती हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाती हैं और क्या देखती हैं, ऐसी डिजाइन की साड़ी आई हुई है, ऐसे डिजाइन का सूट चला हुआ है, जो है ऐसी डिजाइन की ज्वेलरी है। इनमें हमारा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, आप जरा सोच करके देखें। आज याद करने की आवश्यकता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की माँ को, कि उन्होंने कैसे आदर्श स्थापित किया था। और कहीं ना कहीं जो ये इतने महापुरुष हुए हैं हमारे समाज में, उनकी माता अंदर से जागरूक थी, बाहर से नहीं, अंदर से जो है उनकी जो शक्ति थी, आत्मिक शक्ति थी, वो बड़ी मजबूत थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक बात कही थी कि माँ हम गरीब थे लेकिन अब मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, बता तेरे लिए क्या गहने लेकर के आऊं। कि मेरे को कोई गहनों की आवश्यकता नहीं है बेटा,
अगर तू तेरे को गहने लेकर के ही आने हैं तो 3 गहने मैं चाहती हूँ कि क्या, कि तेरे गांव में स्कूल नहीं है तो स्कूल खुलवा, तेरे गांव में अनाथालय नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ है, माँ बाप नहीं है, उनके लिए एक अनाथ आश्रम की व्यवस्था कर, तेरे जो है गांव में इस प्रकार का कोई भी ऐसी डिस्पेंसरी नहीं है कि कोई भी बीमार हो जाए उसको दवा दी जाए, ऐसा जो है प्राथमिक उपचार के लिए कोई ऐसा जो अस्पताल खोला जाए। तो ऐसी माँ जो होती है वही समाज में कुछ परिवर्तन कर सकती है और उन्हीं के बच्चे जो है कुछ नया अपना इतिहास बना सकते हैं। आज इनके के बारे में सोचने की आवश्यकता है। कितना ज्यादा हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पार्लर में जाना पड़ता है, खुद को मेंटेन करके रखना पड़ता है, कभी जो है बालों को कैसे करते हैं, कभी कैसे, कभी ये डिजाइन चाहिए, कभी वो डिजाइन चाहिए, इनसे हम कभी भी सम्मान नहीं पा सकते। हम कहाँ खो गए हैं, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज किसी भी जो है महिला को हम ये कहें कि माता जी कहना पसंद नहीं करती, और हम अपने उन आदर्श की बात करते हैं कि जो है मातृवत परदारेसु परदरवेसु लोष्टवत, कि पराई औरत जो है वो माँ के समान होती है, लेकिन मुंह चिढ़ता है, वो जो है इरिटेट हो जाती है अगर किसी बुजुर्ग महिला को माँ कहा जाता है कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, आप आंटी कह सकते हो, माँ क्यों कह रहे हो। तो माँ कहते हुए शर्म आती है। हम अपने जो है वस्त्र पूरे अपने शरीर को ढक करके रखते हैं तो क्या कहती है, तो बहन जी टाइप है। तो ये जो सोच बनी हुई है ये अपने आप में मातृशक्ति के लिए बहुत ज्यादा घातक है। इससे संस्कृति का विनाश होगा, और जब भी किसी भी देश को मिटाना होता है ना, किसी देश की संस्कृति को मिटाना होता है, तो वहां की महिलाओं को दिग्भ्रमित किया जाए तो अपने आप ही जो संस्कृति है वो समाप्त हो जाएगी। हो सकता है मेरी बात ये कड़वी लगे, लेकिन ये कटु सत्य है। हम कल महिला, एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी, महिला दिवस का एक कार्यक्रम, एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से किया गया, उसमें हमारे को सम्मानित किया गया, हम चले गए, हमें नहीं पता था ऐसा माहौल होगा। वहां पर विद्यार्थी गण बुला रखे, विद्यार्थी बहुत ज्यादा आमंत्रित कर रखे, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, और वहां पर जो है मॉडलिंग की जा रही, फैशन शो किया जा रहा, और फैशन शो किसके लिए, जो प्रोफेसर हैं, जो प्रिंसिपल हैं महिला, और जो बड़े बड़े पदों पर है, उनके लिए फैशन शो। और आप देखिए वो फैशन शो कर रही हैं, तो जो 20 साल का लड़का वहां बैठा ना, उसके मन में भी कोई भी एक प्रतिशत भी ये विचार नहीं आता कि ये 50 साल की महिलाएं, 60 साल की महिलाएं जो है ये मेरी माँ जैसी नहीं, माँ के रूप में उनको नहीं देख रहे थे, वो गलत नजर से उनको देखा जा रहा था। तो आप जरा सोच करके देखें हम क्या पाना चाहते हैं, कहाँ जो है हमारा वो इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास, कहाँ ऋषि दयानंद के वो सपने कि एक छोटी बेटी जो है सामने खड़ी है और जो है उसको देख करके जो प्रणाम करते हैं कि मेरी माँ खड़ी, मैं अपनी माँ को जो है प्रणाम करता हूँ, उसके सामने सिर झुकाता हूँ। ऐसी वो सोच एक मातृशक्ति के लिए, और कहाँ हम आज केवल एक शरीर बन करके जो है रह गए हैं, शरीर बन रहे हैं। और आप टीवी खोल करके देखें, मोबाइल खोल करके देखें, हमारा स्वरूप किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सोचें जरा एक बार कि हमारा सम्मान कैसे जो है धूमिल किया जा रहा है, कैसे तार तार हो रहा है। आज स्वाभिमान को जगाने की इस रूप में आवश्यकता है कि हमें वास्तव में सम्मान चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अगर इस बात को सार्थक करना है तो खुद का सम्मान सबसे आवश्यक है, खुद की रिस्पेक्ट सबसे आवश्यक है, अपनी अस्मिता सबसे आवश्यक है। वेद के मंत्र हमारे बारे में क्या कह रहे हैं उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। अगर एक गलत कदम महिला का रखा जाता है तो पूरे परिवार की नींव जो वो हिल जाती है। तो समाज कैसे हम बना पाएंगे, समाज का ढांचा जो है वो कैसे बन सकता है। समाज निर्माण में महिला की भूमिका तभी सार्थक हो सकती है जब वो अपने आप को सजग करे, सशक्त करे, जागरूक करे, संस्कारों से पोषित हो और संस्कारवान जो है अपनी
संतान को बना करके दिखाए, आदर्श स्थापित करे, तभी वो अच्छी माँ कहला सकती है, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी और एक अच्छी महिला समाज में बाहर निकले तो सब सम्मान की दृष्टि से उसको देखें। और ये सम्मान पाना हमारे हाथ में है, किसी की दूसरे की तरफ ताकने की आवश्यकता हमें नहीं है। आज चिंतन मनन हमें इस बारे में करना चाहिए। शायद मेरा समय भी हो गया होगा। जी 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 बहन जी, जी बहुत बहुत आभार बहन पूनम आर्य जी, और बहुत ही सारगर्भित और सभी के उपयोगी के लिए जो आपने विचार रखे, निश्चित रूप से आप बधाई की पात्र हैं। और आप दोनों बहनें पूनम आर्य और प्रीविस आर्य जो कार्य कर रही हैं संपूर्ण देश के अंदर, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। हमें गर्व है आप दोनों बहनों पर, जो पुरुषार्थ आपकी महिलाओं को बचाने के लिए इस समाज और राष्ट्र निर्माण में महर्षि दयानंद के सपनों को साकार कर रही हैं, उस पर हम सभी लोग आपका वंदन अभिनंदन करते हैं। और सरोजनी माता जी आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं कन्नड़ा से। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिए आप आ जाए सरोजनी जी कुछ लाइनों के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो अभी पूनम जी ने जो इतना सुंदर व्याख्यान दिया और जागृत करने के लिए, नारी जाति को ही जागृत करने के लिए जो उन्होंने इतना बिल्कुल सरल ढंग से जागृत करने के लिए सरल ढंग से जो उदाहरण देकर सबको समझाया है, अपने मन की जो उन्होंने जो भी उद्गार थे वो प्रकट किए हैं, वो सबके लिए ही शिरोधार्य है और उसी से ही समाज का निर्माण है। अगर माता निर्माता भवती कैसे कहते हैं उसका चित्रण किया। जो अभी भ्रूण हत्या हो रही है या सुरक्षित का मामला है, ये सब क्यों है, और जब सादगी पर आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये सबको संदेश पहुंचना चाहिए। जो इन्होंने संदेश दिया है सचमुच पहुंचना चाहिए। अगर थोड़ा हम सुधार चाहते हैं, थोड़ा अपना उन्नति चाहते हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं, अगर महिला हो के इज्जत चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, तो ये जो समझाया कि कैसे शिक्षा लेकर शिक्षा का आगे फिर उसको कैसे उसका उपयोग करना है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं पूनम जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। बहुत आशीर्वाद है बेटी को कि ऐसे थोड़ा सबको जैसे झकझोरना हो जाता है, वो भले के लिए, अच्छे के लिए, और पुराने से लेकर अभी तक के सारे उदाहरण देखकर जो समझाया है, मैं उसके लिए उनको बहुत ही उनका ये जो बातें पिरोई गई थी, तो मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। और मैं 2 लाइनें ये बोलती हूँ कि मैं पहले तो जैसे लड़कियों के लिए अब बेटों में फर्क क्यों है, कैसे है, तो मैं 2-4 लाइनें वो सुना के फिर लड़कियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, वो बहुत अच्छी है बेटियां। जैसे बोए जाते हैं बेटे तो उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को लेकर लहराती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटियों तक पहुंच जाती हैं बेटियां, और रुलाते हैं बेटे लेकिन वो हंसाती हैं बेटियां, बेटियों से रौनक। और रिश्तों को भी संभालती हैं बेटियां, जीवन का यथार्थ होती हैं बेटियां, सुख स्वप्न दिखाते हैं बेटे लेकिन यथार्थ जीवन का वो होती हैं बेटियां। तो मैं कुछ लाइनें लिखी थी। क्या कहें कितनी नादान है बेटियां, पत्थरों पे भी मेहरबान है बेटियां, क्या कहें कितनी नादान है बेटियां, आपके घर के मालिक हैं, ठों की मुस्कान समझो न तुम,
इनको होठों की मुस्कान समझो न तुम, चंद क्या कहें कितनी नादान है बेटियां, जिस्म को छोड़कर रूह को देखिए, प्यार ममता की पहचान है बेटियां, प्यार ममता की पहचान है बेटियां, त्याग श्रद्धा व धीरज की मूर्त है ये, उस विधाता का वरदान है बेटियां, उस विधाता का वरदान है बेटियां, देखिए कितनी नादान है बेटियां, पत्थरों पे भी मेहरबान है बेटियां, प्यार ममता की पहचान है बेटियां, प्यार ममता की पहचान है बेटियां। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत माता अच्छा जी। कार्यक्रम चल और रहा है। क्योंकि समाज निर्माण में महिलाओं का योगदान है तो पहले महिलाओं को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, और वेद प्रकाश जी जो विद्यार्थी जी हैं वो, और हमारे सुनील जी, हम उनको बाद में अवसर देंगे। माता ज्योत्सना धर्मवीर जी, एक ऐसा नाम आप सभी लोग जानते हैं ज्योत्सना जी को। और सभी को नमस्ते। जी जी आइए माता जी। जी वीडियो बंद है आपका माता जी, वीडियो बंद है जी। क्या बंद है? हाँ वीडियो बंद है आपका, वीडियो बंद है, वीडियो जी खुल गया, खुल गया, अच्छा, खुल गया, खुल गया, खुल गया जी। स्वागत है। सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। आप जी जी बोलिए माता जी, आशीर्वाद दीजिए सभी को। धन्यवाद। पहले मुझे ही बोलना है क्या? हाँ आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना। जी जी जी। अच्छा, हमने सोचा आपके अतिथि हमारे विशिष्ट अतिथि तो वो हम वगैरह। उनको, अब पहले आपको बुलवाएंगे आज, महिलाओं को पहले सम्मान देंगे, इसके बाद दूसरों का नंबर आएगा आज। अच्छा ठीक है, आज ठीक है, आज धन्यवाद। आज क्रम बदलेगा, धन्यवाद पहले महिला बाद में और कोई। जी करती हूँ। जी ठीक है। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां, स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वमन्नाम्। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की टीम, शिक्षक लखनलाल जी और अन्य आपके सभी साथीगण को शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में भी आप सभी ने इस आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखा। मैंने तो इसकी उपलब्धि मुझे तब हुई जब गत 2 दिन पहले प्रभाकर जी के उद्बोधन में मुझे पता चला कि आपका यह कार्य इस प्रकार से चल रहा है। और इस मध्य में मैंने प्रिय प्रभाकर जी, अखिलेश जी, उदयन जी और आज पूनम आर्या बिटिया ही कहूंगी जैसे नौजवानों के साथ साथ आदरणीय कन्हैया लाल जी, विजय शर्मा जी, नरेंद्र मैत्रेय जी, मुनि पुरुषोत्तम आदि जी को भी सुनने का लाभ लिया। और बहन कविता जी के सुमधुर भजन भी मैंने सुने और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी जो वक्त्री हमारी थी पूनम जी, मैं तो पहली बार ही सुन रही थी उनको, उनका बहुत सुंदर व्याख्यान सुना जिसका विषय था निर्माण में, समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका। देश के बहुत से संगठन इस कार्य को कर रहे हैं जो महिला अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, परंतु परिणाम हमने देखा उतने अनुकूल नहीं है। आधुनिक युग में अधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक महर्षि दयानंद को गए हुए लगभग 140 वर्ष होने को हैं, फिर भी हमें इस विषय पर चर्चा और व्याख्यान कर रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। मैं तो कहना चाहूंगी कि महिलाओं का समाज निर्माण में योगदान नहीं है, अपितु वह समाज की निर्मात्री है। वह योगदान तो पुरुष का है। पुरुष स्त्री की सहायता करता है समाज के निर्माण में। इसलिए व्याख्यानों का विषय समाज निर्माण में पुरुषों की भूमिका ही होना चाहिए था। यदि हमारे संगठन सचमुच ईश्वर, वेद और ऋषि दयानंद की भावना के अनुकूल चलते तो शायद यह संभव होता। वेद महिला की भूमिका किस प्रकार की मानता है, इसके साक्ष्य में मैं ऋग्वेद के शची पौलोमी सूक्त का एक मंत्र जो मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं आपके समक्ष रखूंगी। वह मंत्र, अहम केतु अहम मूढ़ा अहम उग्रा विवाचनी
ममेदनु क्रतुम पति महानाया उपाचरेत, जिसका अर्थ लगभग इस प्रकार है कि एक स्त्री अपनी भूमिका समाज में क्या है बहुत प्रखरता से व्यक्त कर रही है। वो कहती है कि मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ, मैं ही समाज का मस्तिष्क हूँ, मैं तेजस्विनी हूँ और घर में पति और परिवारजन मेरे अनुकूल हैं। हमें स्त्री के इसी रूप को बनाना होगा। सृष्टि में स्त्री पुरुष दोनों की ही महती भूमिका है। हम जानते हैं एक के भी बिना दूसरे का सब कुछ निरर्थक है, परंतु दोनों में अपने अपने कुछ विशेष गुण भी हैं जिन्हें चाहकर भी हम बदल नहीं सकते। जिस प्रकार युद्ध में शारीरिक बल में स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, ना युद्ध में ना शारीरिक बल में, और मैंने देखा कि सफलता भी नहीं मिल पाती। यदि वो ऐसा करे तो उतना सफल नहीं हो पाती, लेकिन बात यदि समाज के निर्माण की हम करेंगे तो यह पूर्णतः स्त्री के ही हाथ में है। वहां पुरुष की भूमिका हम देखते हैं कि मात्र एक सहयोगी की ही है। बहन पूनम जी ने या बेटी पूनम जी ने अपना निर्णय, अपना विषय बहुत ही सार्थक रूप में, बहुत ही अच्छे शब्दों में रखा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करें ताकि वे समाज में अपनी भूमिका का कीर्तिमान स्थापित कर सकें। आज के आपके सारस्वत अतिथि डॉक्टर सुनील आर्य भी संभवतया वो भी अजमेर के ही हैं, और जो आपके विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर वेद प्रकाश विद्यार्थी जी, उनके स्वाध्याय और वैदुष्य को तो मैं हमेशा ही नमन करती हूँ, यद्यपि वे मेरे से आयु में छोटे हैं। अंत में मैं आप सभी को सादर सप्रेम अभिवादन करती हूँ कि आपने मुझे यह आप सब लोगों से वार्ता करने का अवसर प्रदान किया। आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार ज्योत्सना धर्मवीर जी और परोपकारिणी सभा में, और जो जन ज्ञान की जो संस्थापका आपके पिताजी, आपकी माताजी राकेश रानी जी ने जो कार्य पुरुषार्थ किया है, वो आर्य समाज के लिए, बहुत ही मानव समाज के लिए उसका उपकार हम कभी लोग भुला नहीं पाएंगे। नमन करते हैं हम दोनों महान विभूतियों की, उन्हीं की सुपुत्री आप हैं, और बहुत अच्छा कार्य आपका डॉक्टर धर्मवीर जी ने किया, उसी परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी जो हमारे एमडी हैं पंचगव्य के, डॉक्टर सुनील कुमार जी आप अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। जी जी, स्वागत है आपका। जी सुनील जी। जी नमस्ते। नमस्ते, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्य जी, लखनलाल जी, और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों लोग रोजाना विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद सबसे पहले तो इस बात के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। आज की जो वक्ता रही हमारी बहन प्रवेश आर्य जी, उन्होंने इस मानसिक रूप से विकृत समाज का यथार्थ जो चित्रण किया है, उसको लेकर के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूं, और मुझे लगता है कि इस विषय पे जो उन्होंने आज विषय उठाए हैं, इस पे हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है। और क्योंकि मैं आर्य समाज से तो हूं ही, लेकिन साथ में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हूं, और साथ में जो हमारी गाय है उस गाय के ऊपर मैं काम करता हूं, क्योंकि आयुर्वेद में गाय की महिमा सारे ग्रंथों में वर्णित है। तो उससे पहले कि मैं थोड़ी अपनी वार्ता प्रारंभ करूं, आइए मिलकर के हम महर्षि दयानंद के प्रिय मंत्र विश्वानी देव का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुः। ओम। तो समय कितना रहेगा हरि जी? आपके लिए 10 मिनट का समय है। जी धन्यवाद, क्योंकि समय सीमा का पालन करना बहुत अनिवार्य रहता है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की परंपरा में आज भी आपका कार्यक्रम में चल रहा है, और इस बार की थीम थी कि इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, मतलब जो हमारा लैंगिक जो है अनुपात वो बराबर होना चाहिए विश्व में, तभी हमारा विश्व आने वाला समय हमारा सशक्त होगा और महिलाओं को एक यथोचित स्थान उसमें मिल पाएगा। तो मेरा विषय क्योंकि स्वास्थ्य रहता है, तो मैं इसमें ये जोड़ता हूं कि अगर स्वस्थ महिला होंगी तो सशक्त राष्ट्र और सशक्त विश्व का निर्माण होगा।
तो महिलाओं को स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे प्रवेश बहन जी ने बताया था अभी कि महिलाएं पुरुषों से बहुत कई गुना ज्यादा कार्य करती हैं। वो घर भी संभालती हैं, वो बच्चे भी संभालती हैं, वो अपने पतियों को भी संभालती हैं, भाई बहनों को, माता पिता, सास ससुर, सबको संभालती है। और इस सारी भागदौड़ में, इस सारे कार्य को करने में वो अपने आप को भूल जाती। ना खाने का उसको होश होता है, ना पीने का होश होता है, ना सोने का होश होता है। वो सभी के ध्यान रखने के चक्कर में अपना ध्यान रखना भूल जाती है। और इसीलिए आजकल महिलाओं में मैं देख रहा हूं कि बहुत प्रकार की कमजोरियां, बहुत प्रकार के स्वास्थ्य में उनकी जो दोष हैं वो आने लग गए हैं। मेरे पास आती हैं बच्चियां 20-20 साल, 22-22 साल की बच्चियां जिनकी किडनियां फेल हो रही हैं। ऐसे बच्चे आते हैं जिनके 25-30 साल में घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कमियां हमारे बहनों में, मातृशक्ति में आजकल आ रही हैं। तो मेरा विषय यही है, तो मैं अपने इस विषय के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आज आपको बहुत आयुर्वेद के बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। बहुत ही छोटी छोटी कुछ चीजें होती हैं जिनको अगर हम सुधार लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगा केवल आज दिनचर्या की, कि यदि हमारी जो दिनचर्या है वो वेदोक्त हो जाए, आयुर्वेद के अनुसार हो जाए, तो 84 प्रकार के होने वाले वात रोग से हम बच सकते हैं, 40 प्रकार के पित्त रोगों से हम बच सकते हैं, और 20 प्रकार के कफ रोगों से भी हम बच सकते हैं। यानी कि जितने भी शरीर में होने वाले दर्द आदि हैं वो सब वात के कारण होते हैं। तो उन सारे दर्द से, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, सर का दर्द है, या कहीं भी नस नाड़ियों में भी इसी प्रकार के दर्द हैं, उन सभी दर्द से हम छुटकारा पा सकते हैं कुछ छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखें तो। जैसे उषः पान करना। जब हम प्रातः वेला में हम जब बात करते हैं तो प्रातः वेला का मतलब होता है सुबह 3 से लेकर के 5 बजे का जो समय होता है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, प्रातः वेला भी कहते हैं, उषा काल भी उसी समय आता है। तो प्रातः काल उठ करके 5 बजे से पहले हम सबको उठ जाना चाहिए, जग जाना चाहिए, और जगने के छोटे से छोटे स्वास्थ्य के नियम है उनका ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि आपके इस कार्यक्रम में कुछ हमारी वृद्ध माता भी जुड़ी हैं, तो उनको भी मैं सबको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुबह जब उठते हैं सो करके, तो वो उठने के 5 मिनट जो होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उन 5 मिनट का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी आंख खुल जाए, सुबह हम नींद से जग जाएं, तो एकदम से झटके से ना उठें, लेटे रहें। प्रातःकालीन जो मंत्र हैं हमारे, उनका उच्चारण कर लें। किसी को नहीं आते तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले, परमेश्वर को धन्यवाद कर लें किसी ना किसी रूप में कि परमेश्वर जैसा तुमने सुलाया था वैसे उठा दिया है। तो इस प्रकार से कुछ 1 आध मिनट लेटे रहें। उसके बाद जो भी स्वर आपका चल रहा हो, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर, उसी को करवट लेकर के आप बैठ जाएं। और बैठने के बाद भी एकदम से खड़े ना हो। उसका वैज्ञानिक कारण है कि आपका जब शरीर है, उसका जो रक्त परिसंचरण है वो पूरे शरीर में बह रहा होता है, लेकिन जैसे आप उठ करके बैठते हैं तो वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण से, वो एक समय थोड़ा झटका लगता है, और उस झटके को ना लगे इसलिए एकदम खड़ा नहीं होना, पहले लेटे रहना है, करवट लेके बैठ जाना है, और फिर थोड़ा सा पैर लटका के अपनी चारपाई बैठे रहें। तो ये 2 से 3 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी समय ब्रेन स्ट्रोक आता है। याद रखिएगा, सुबह के समय में आजकल पूरे विश्व का आप आंकड़ा लगा के देखेंगे तो जितने भी ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, यानी कि दिमाग में हेमरेज होना, स्ट्रोक आ जाना, उसके बाद पैरालिसिस हो जाना, ये सब प्रातःकाल के कारण ज्यादा आते हैं। तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो उठने का ये नियम है, सोते समय उठे तो ये नियम का पालन कर लीजिए। दूसरा क्या करना है कि सर्वप्रथम उषः पान करना है, यानी कि रात का, भी तो गर्मी का मौसम आने वाला है, तो साधारण पानी आप तांबे के पात्र में रखा रहे, और उसको धीरे धीरे बिना कुल्ला किए बैठ करके बहुत धीरे 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 सिप कर कर करके पिएंगे। तो इसको उषः पान कहा जाता है। इससे बहुत सारे लाभ आपको होंगे। जिन लोगों को कब्ज रहता है, गैस बनती है, या टॉयलेट नहीं आता क्लियर होकर के, उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि बैठ करके पानी पी लीजिए, बिना कुल्ला किए धीरे धीरे उस पानी को पी लीजिए। उसके बाद धीरे से उठ करके थोड़ी सी आप टहलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो नेचर कॉल आपकी आ जाएगी और आप आसानी से शौच आदि से निवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद अगला कार्य है, शौच आदि निवृत्त होने के बाद दंत धावन। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि दंत धावन के कारण से, गलत दंत धावन के कारण से हमारे देश में माउथ कैंसर, जो मुंह का कैंसर है, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है कि हम केमिकल वाले जो टूथपेस्ट हैं और जो ब्रश है उसको लेकर के
अपने दांतों को साफ करने का प्रयास करते हैं। तो वो दोनों में ही, आपके प्लास्टिक के ब्रश में भी और आपके टूथपेस्ट में भी, दोनों में ही बहुत हाई केमिकल होते हैं, जिसके कारण से वो आपके मुंह में कैंसर बनने की संभावना होती है। तो दंत धावन का नियम यह है कि या तो सबसे पहले आप नीम की दातून हो, बबूल की दातून हो तो दातून से कर सकते हैं। दंत मंजन, हम क्योंकि मैं पंचगव्य चिकित्सक हूं तो सर्वश्रेष्ठ दंत मंजन की मैं बात करता हूं, तो गाय के गोबर को सुखा करके और उसका पाउडर बना करके उसमें बहुत सारी दूसरी औषधियां मिला करके उसको जलाया जाता है एक प्रकार से, और जो उस तरह से गाय के गोबर के कोयलों का जो एक दंत मंजन बनाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप वो ले सकते हैं, लाल दंत मंजन आदि आता है वो ले सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो थोड़ी त्रिफला, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा सरसों का तेल मिला करके घर पे ही अपना आप दंत मंजन बना सकते हैं। उस मंजन को आप करेंगे तो आपके मसूड़ों की मालिश हो जाएगी, आपके जो दांत है वो पूरी तरह साफ हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके अमाशय के अंदर कोई केमिकल नहीं जाएगा, कोई विष नहीं जाएगा, एसिड नहीं जाएगा। तो इससे आपके पेट के अंदर होने वाले कैंसर, आपके पेट के अंदर होने वाले अल्सर और इस प्रकार के अनेकों रोगों से आप बच पाएंगे केवल एक चीज बदलने से, कि आप बाजार में मिलने वाले टूथपेस्टों को बदल दीजिए, दंत मंजन कर लीजिए या फिर दातून कर लीजिए। तो दूसरा काम आपको दंत धावन का करना है। तीसरा कार्य करना है स्नान। गलत स्नान करने से इस देश में हजारों लोग मरते हैं। प्रातःकालीन जो स्नान किया जाता है उसमें गलत प्रकार से उसको करने से ही हजारों लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आकर के पैरालिसिस हो गया और बहुत ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, बहुत सारे लोग इसमें मर रहे हैं। गलती हम क्या करते हैं, स्नान का एक छोटा सा नियम है, उसको बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे कि कभी भी पानी बहुत ज्यादा ठंडा ना हो और बहुत ज्यादा गर्म भी ना। तो शरीर के तापमान के बराबर आपका नहाने वाला पानी हो, और उस पानी को भी सबसे पहले आप हाथों से चेक कर लें। हाथों के अंदर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे ही पानी के अंदर जाएंगी वो उस तापमान को एडजस्ट करके आपके दिमाग को अभ्यस्त कर देंगी कि इतना इस टेम्परेचर का पानी अब आपका आने वाला है। तो आपका पूरा शरीर उसके लिए एडजस्ट कर लेता है। तो पानी स्नान करते समय ध्यान रखिए कि पैरों से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऊपर तक लेके आना है, हाथों को, पैरों को, फिर छाती को, हाथ को, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको सिर पे पानी डालना चाहिए। तो स्नान करने का बड़ा साधारण सा नियम है, इसका पालन करेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज से मरने वाली जो संख्या उसको हम कम कर ले जाएंगे, बहुत सारे लोग हम बचा ले जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद संध्या उपासना, ब्रह्म यज्ञ है, जो हमारे पंच महायज्ञ है उनमें से ब्रह्म यज्ञ तो हमें सबको करना ही चाहिए स्नान आदि करने के बाद। और उसके बाद देव यज्ञ, अग्निहोत्र भी हम लोग करें तो सर्वोत्तम है। उसके बाद बलि वैश्य देवी आदि यज्ञ करें वो सर्वोत्तम है। ये तीनों यज्ञ तो हमें सुबह करने ही चाहिए। उसके उपरांत प्रातःरास, क्योंकि ये मैं एक 12 ऑर्गन थ्योरी है जिसको आधुनिक विज्ञान ने भी आजकल मान्यता दे दी है। हमारे आयुर्वेद में तो पहले से ही था कि 12 अंगों के विज्ञान के अनुसार यदि हम अपने शरीर की दिनचर्या को बना लेंगे तो मुझे लगता है कि 84 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोगों से अपने आप को हम बचाते ले जाएंगे। और बिना औषधि के, जो वेद कहता है कि जीवे में शरदा शतम, उस 100 साल तक स्वस्थ होकर के जीने की परिकल्पना को भी हम साकार कर ले जाएंगे। तो बहुत छोटी छोटी बातें आज मैं बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, बहुत छोटी सी बातें। उसके बाद प्रातःरास हमें प्रातः 7 से 9 के बीच में अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि उठते ही पहले चाय पियेंगे, फिर सिगरेट पियेंगे, उसके बाद थोड़ा सा घूमते रहेंगे और 10 से 11 बजे जाकर के वो फिर नाश्ते की सोचते हैं। तो बहुत गलत समय हो जाता है। हमारे अमाशय का समय प्रातः 7 से 9 बजे का है। तो 7 से 9 के बीच में ही हम लोग को जरूर कुछ ना कुछ अपना जो प्रातःरास है वो ले लेना चाहिए। और इसमें भी मैं जोड़ता चलूं कि प्रातःरास का नियम है कि सर्वप्रथम, यानी कि प्रातः काल का जो भोजन है हमारा, वो परमेश्वर की रसोई में बना हुआ होना चाहिए। 3 प्रकार की रसोइयां हैं, परमेश्वर की रसोई, मनुष्य की रसोई और शैतान की रसोई। तो परमेश्वर की रसोई क्या है कि जो फल हैं, बहुत अच्छे अच्छे फल परमेश्वर ने बनाए हैं, उन फलों का हम सेवन करें। हम बहुत अच्छी प्रकार की सब्जियां जिसको हम सलाद के रूप में ले सकते हैं, उन सब्जियों का उपयोग करें जिनको हम कच्ची खा सकते हैं। तो फल और सलाद का उपयोग हमें प्रातःरास में ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो शरीर में रात भर में जो एसिड बना था वो एल्कलाइन, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं तो एल्कलाइन होकर के वो न्यूट्रल हो जाता है और आपके शरीर में बहुत सारे विकार आने से बच जाते हैं। तो नाश्ता आप कर लीजिए। उसके बाद एक नियम है कि कोई भी फल या सब्जी खाने के बाद पानी ऊपर से नहीं पीना।
बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि सुबह पराठा खाएंगे, चाय के साथ पराठा लेंगे, थोड़ी देर बाद उसके पानी पी लेंगे, तो सारा का सारा स्वास्थ्य के नियम उसमें तोड़ देते हैं और वहीं से बीमारी की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है। भोजन के 1.5 घंटे के अंदर आपको पानी नहीं पीना चाहिए। 1.5 घंटा जैसे ही पूरा हो, 90 मिनट जैसे ही पूरी हो, तो आपको तुरंत पानी पीना चाहिए और भरपेट पानी पी लेना चाहिए। जितना आपका मन करे उतना आपको पानी पी लेना चाहिए। उसके बाद बार बार खाना, जो बार बार भोजन करते हैं वो समझिए कि अपने आप को रोगों को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो बार बार भोजन नहीं करना। सुबह परमेश्वर की बना जो रसोई है उसमें बना भोजन कर लें। दोपहर का भोजन 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच में दोपहर का भोजन हम जरूर कर लें। और उसमें आप मनुष्य के रसोई में बना हुआ भोजन कर सकते हैं। अर्थात अब जैसे गर्मी का मौसम आने वाला है, ऋतु परिवर्तन होने वाला है, तो इस समय हम ज्वार, मक्का और जौ, इनका आटा का प्रयोग कर सकते हैं। रागी के आटे का हम प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा उसमें चना मिला करके। तो इस प्रकार का हम आटा बना लें और 8 से 10 दिन आटा चले, इतना आटा हमें पिसवाना चाहिए। तो उन सबको उस तरह की हमें चपाती ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, दोपहर में देसी गाय की छाछ ले सकते हैं। ये सारा भोजन हमें दोपहर में कर लेना चाहिए। जो जिस मौसम में जो सब्जी आती हो, जिस मौसम में जो फल आता हो, तो वो सब्जी और वही फल हमें सेवन कर लेना चाहिए। इसके बाद शाम का समय, अब प्राचीन काल में आप देखते होंगे कि गांव में जो लोग रहते हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तीसरे पहर जरूर कुछ ना कुछ लिक्विड सब लोग पीते थे। गर्मियों में तो लेना ही लेना होता था, सर्दियों में भी कुछ लोग लेते थे। तो बहुत ही वैज्ञानिक उसके पीछे एक कारण था कि हमारा जो समय होता है 3 से 5 का, वो हमारे मूत्राशय का होता है। और मूत्राशय में क्योंकि पूरे शरीर के जो विकृत तत्व हैं, ट्राइग्लिसराइड है, इस प्रकार के शैल्य तत्व हैं जो हमारे रक्त से निकाल करके हमारे गुर्दों के द्वारा और मूत्र के साथ भेज दिए जाते हैं, तो वो मूत्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस समय में क्या करना है कि अधिक से अधिक जल का हमें सेवन करना चाहिए। तो जल का जितना हम सेवन करेंगे तो हमारे मूत्राशय के अंदर जितने भी हमारे वो ठोस पदार्थ हैं, तत्व हैं, वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते उनको आप देखिएगा कि उनको मूत्राशय में स्टोन होने की समस्या हो जाती है, पथरी बन जाती है, गुर्दों में भी पथरी बनती है और मूत्र संस्थान में भी पथरी उनको बन जाती है। एक छोटी सी गलती। तो तीसरे पहर हमें जरूर अच्छी प्रकार से जल आदि का सेवन हमें करना चाहिए। वो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। हमारे सभी प्रकार के गुर्दे के रोगों से बचाएगा, सभी प्रकार के मूत्र रोगों से भी हमें वो ये छोटा सा प्रयोग हमें बचा के ले जाएगा। शाम का जो समय है, उसका जो भोजन करने का समय है, वो शाम को 5 से 7 के बीच में है। तो 5 से 7 के बीच मतलब अधिकतम 7 बजे तक हमें अपने सायंकालीन जो भोजन है वो हमें कर लेना चाहिए। और सायंकालीन भोजन जो है वो अल्पाहार हम उसको कहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अल्पाहार, रात्रि का भोजन है, बहुत अल्प में करना चाहिए। और रात्रि के समय फल, सलाद, दाल, दही, इन सब चीजों का प्रयोग वर्जित है। तो दाल रात में नहीं खानी है, दही रात में नहीं खानी है, फल रात में नहीं खाने हैं और सलाद भी रात में नहीं हमें खानी चाहिए। तो इससे भी बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बचे रह जाएंगे। उसके बाद सोने का समय है कि सोने का समय है 9 से 11 के बीच में, मतलब 11 तक ना जाने दें, कोशिश करें 9 से 10 के बीच में हम लोग सो जाएं। और सोने से पहले जो हमारे आयुर्वेद में वर्णन है वो है कि देसी गाय का दूध और उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी और थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाल करके आप वो पी करके सोएंगे तो आपके सभी प्रकार के वात, पित्त और कफ, उनका संतुलन बना रहेगा। और ये त्रिदोष जब सम रहते हैं तो शरीर आपका स्वस्थ रहता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत प्रकार की अनैच्छिक बीमारियां जो हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर में, उनसे बचे रह सकते हैं। 2-3 बातें और मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि 3-4 चीजें हमें अपनी रसोई से हटा देनी चाहिए। पहली है चीनी, सफेद चीनी जो शुगर मिल बनाते हैं, वो सल्फर जो होता है उसमें, वो बहुत खतरनाक है, जहर है, सफेद जहर है, वो हमें अपनी रसोई से हटाना है। उसकी जगह आप गुड़ लाइए, खांड खाइए, शक्कर खाइए, शहद खाइए, मिश्री खा लीजिए। मीठे के बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सफेद चीनी को आपको अपने किचन से हटा देना है। दूसरा है सफेद नमक, आयोडीन वाला नमक। ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है समाज में लोगों को बीमार करने के लिए कि सफेद नमक आपको अच्छा है या आयोडीन वाला नमक अच्छा है। बिल्कुल नहीं है, भ्रामक प्रचार है। तो नमक आपको सेंधा नमक, जिसको हम जो चट्टान वाला नमक कहते थे, बड़े बड़े ढेले के रूप में मिलता है आज भी, तो वही नमक खाने योग्य है। तो सफेद नमक को हटा दीजिए, सेंधा नमक घर में ले आइए।
तीसरा है मैदा। मैदे से बनी चीज कोई आपको नहीं खानी है, तो मैदा को हटा करके मोटा चोकर युक्त आटा ही आपके किचन में होना चाहिए। उसके बाद सबसे और एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है खाद्य तेल। आजकल रिफाइंड तेल का बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार होता है दूरदर्शन आदि पे। तो रिफाइंड तेल जितने भी प्रकार के, चाहे वो किसी भी रूप में आते हो, वो आपके शरीर के लिए विष हैं, जहर है। तो रिफाइंड तेल आपकी रसोई में नहीं होना चाहिए, सफेद चीनी नहीं होनी चाहिए, सफेद नमक नहीं होनी चाहिए, सफेद मैदा नहीं होनी चाहिए। ये सारे आपके किचन से बाहर होंगे तो स्वास्थ्य आपके घर के अंदर आएगा। तीसरा है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है बर्तन। जिस बर्तनों में आप भोजन बनाते हैं वो सब सर्वोत्तम बर्तन होते हैं मिट्टी के। तो मिट्टी की हांडी में भोजन बना सकते हैं तो वो तो देवता है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन नहीं उपलब्ध हैं तो लोहे के बर्तन में बना सकते हैं, लोहा नहीं है स्टील के बर्तन में बना सकते हैं। और क्योंकि पहले तो सोने चांदी के बर्तनों में बनती थी, वो तो हमारी क्षमता नहीं है, तो कांसा और तांबा ये भी बर्तन हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एल्युमिनियम का प्रयोग किसी भी रूप में हमारी रसोई घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैंसर करता है, टीबी बनाता है, आपके भूलने की बीमारी पैदा करता है, घुटने खराब करता है। ये सारे एल्युमिनियम के साइड इफेक्ट्स हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को आप अपनी रसोई हटा देंगे तो मुझे लगता है कि अनैच्छिक बीमारियां जो बहुत प्रकार की आपकी आती रहती हैं, उन बीमारियों से आप बच पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुनील आर जी, जो हमारे पंचगव्य से हैं। और आपके लिए पूरा एक सत्र हम देंगे, क्योंकि अगर स्वस्थ हम लोग रहेंगे तभी ये कार्य कर पाएंगे। तो बहुत बहुत आभार, आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। और हमारा सौभाग्य कि आज हमारे बीच में वेद प्रकाश विद्यार्थी जी, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम 10 मिनट का समय आपको देते हैं। वेद प्रकाश विद्यार्थी जी, आइए, स्वागत है जी। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही? जी जी जी, आ रही है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ओम यतो यतः समीहस्ते ततो नो भयं कुरु, शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, बहन पूनम आर्य जी, डॉक्टर सुनील जी, माता ज्योत्सना धर्मवीर जी और मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी, और भी अन्य जो इससे जुड़े रहे कार्यक्रम से, उन सबको भी सादर नमन वंदन। आज का जो कार्यक्रम है अपना, ये समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, मैं सोचता हूं कि इस पर सभी दृष्टियों से, शास्त्रीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से हमारी बहन पूनम आर्य ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। और वो एक बहुत ही उत्प्रेरक और उद्बोधन देने वाला वक्तव्य उनका रहा। तो इससे लोगों को बहुत प्रेरणा प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विचार है। और उसके ऊपर कुछ लोगों की टिप्पणी माता जी की आ ही चुकी थी। अब इसमें कहने को बहुत कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम आर्य समाजी जो भी बात कहते हैं वो वेद को आधार बनाकर कहना चाहते हैं कि हम चीज वेदों से पुष्ट करते हैं। वेदों से इसलिए पुष्ट करते हैं, वेदों से इसलिए लेना चाहते हैं कि वेद किसी एक काल के लिए, किसी एक स्थान के लिए नहीं बने हुए हैं। वेद शाश्वत है, नित्य ज्ञान है, इसलिए उसमें जो भी कहा गया है वो सबके लिए समान रूप से है, सब कालों के लिए भी समान रूप से है। यदि हम उससे हटेंगे तो हम कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे, कभी भी सफलता को अर्जित नहीं कर सकेंगे। ये नियम नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, जैसे कि मोक्ष के लिए वो उस मार्ग के अलावा कोई नहीं है परमेश्वर के अलावा, ऐसे ही लौकिक उन्नति के लिए भी वेद के अलावा कोई भी साधन इस प्रकार का नहीं है कि जिस पर चलकर हम एक उन्नति के श्रेष्ठ मार्ग तक पहुंच सके। अंततो गत्वा आना वहीं पड़ेगा जो वेद ने कहा है। महर्षि दयानंद आधुनिक काल में वेद के सबसे बड़े उद्गाता और उद्घोषक रहे। महर्षि ने स्थान स्थान पर महिलाओं की स्थिति या कहिए कि दुर्अवस्था पर चिंता प्रकट की, और महिलाओं का जो योगदान है, महिलाओं का जो उत्कृष्ट रूप है, उसके बारे में भी उन्होंने जगह जगह पर अपने विचार प्रकट किए। विभिन्न संस्कारों में महिलाओं की जो भूमिका है उसके बारे में भी
स्वामी जी ने जगह जगह कहा, स्वामी जी ने अपने वेद भाष्य में कहा, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से उन्होंने कहा, महिला न्यायाधीश हो, महिला शिक्षा शास्त्री हो, महिला शिक्षिका हो, और प्राचीन काल के उदाहरण उन्होंने दिए कि महिलाएं एक योद्धा के रूप में भी हुआ करती थी, एक शिक्षक के रूप में भी हुआ करती थी, और ऋषिकाएं भी हुआ करती थी। सभी प्रकार से महिलाओं के उत्कृष्ट की बात की। अब हम ये देखते हैं कि वर्तमान समाज में, जैसा कि बहन पूनम आर्य ने बताया, कि कभी पुरुषों को एक से बढ़कर महिला से ऊपर बढ़ाया जाएगा, कभी महिला को कहा जाएगा तुम पुरुष से ऊंची हो। ये कुछ नहीं है। एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक के बिना दूसरे का निर्वाह हो नहीं सकता। जो भी संतान का निर्माण होगा वो भी दोनों के द्वारा होगा। घर में स्त्री की भूमिका प्रमुख है और उसको सहयोगी के रूप में पुरुष मिला हुआ है। बाहर से जितने संसाधन जुटाने का कार्य है वह पुरुष का है, और उसको चाहिए कि वो इसको अपना कर्तव्य और धर्म समझकर करे। जिस प्रकार से स्त्री अपने घर की उन्नति, अपनी संतानों का निर्माण अपना धर्म समझकर करती है। देखिए, ईश्वर ने संसार की जितनी भी वस्तुएं और प्राणी इत्यादि बनाए हैं, उसमें उनके पहले के जन्मों के अनेक संस्कार अर्जित होने पर भी जिस शरीर में उसको भेजा है उस शरीर के अनुकूल संस्कार उसको दिए जाते हैं। एक स्त्री के रूप में अगर परमात्मा ने प्राणी को भेजा या आत्मा को भेजा है तो उसको वही संस्कार दिए हैं। एक पुरुष के रूप में भेजा है तो उसको वही संस्कार दिए हैं। तो स्त्री कई बार ना चाहते हुए भी अपने कर्तव्यों के निर्वाह के कारण वो अपना सारा दुख भूल जाती है, अपनी सारी सुविधाएं भूल जाती है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका संस्कार है। वो प्रेम के वशीभूत अपनी संतान को बनाना चाहती है, वो प्रेम के वशीभूत अपने परिवार से प्यार करती है, वो सबका सम्मान करती है। इसी प्रकार से पुरुष भी अनेकत्र इसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो ये परमात्मा की ओर से है, जो जबरदस्ती इन संस्कारों को छुड़ाकर अन्य दुर्गुण वाले संस्कारों को या विकारों को उन पर आरोपित करना चाहते हैं, वो एक प्रकार से पाप कर रहे हैं और वेद के अनुकूल ना चलकर वो मनुष्य को पतन की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए वेद मंत्रों में जो जगह जगह पर स्त्री की भूमिका के बारे में बताया गया है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को विवेक दिया गया है। आज के व्यवसायी, आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक, आज के अन्य बहुत सारे लोग षड्यंत्र पूर्वक लोगों को दुर्गुणों का आदी बना रहे हैं, लोगों के अंदर विकारों को आरोपित कर रहे हैं, कुसंस्कारी बनाया जा रहा है। तो हमारी जो विवेक शक्ति है वो इसमें हमारे काम आएगी। हम अपने सत्संग के माध्यम से, अपने संध्या, हवन, चिंतन, मनन इत्यादि के माध्यम से इन विवेक बुद्धि से कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, इस चीज को हमें अपनी विवेक बुद्धि से भी सोचना चाहिए। हमारे जो आर्य समाज के प्रचारक गण हैं, आप जैसे जो बहुत महानुभाव लोग हैं, इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं कि हमारे दुर्गुण दूर हों और सद्गुण हमारे अंदर आए। तो उसके साथ ही प्रत्येक मनुष्य को भी अपना ये कर्तव्य बनाना चाहिए कि वो विवेक से निर्णय लेगा कि ये चीज हमारे अनुकूल है, ये धर्म के अनुकूल है और हमें ये करना चाहिए। जो धर्म के प्रतिकूल है उसको छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से जो महिलाओं की भूमिका के बारे में चर्चा की गई, सारा कुछ बहन ने पहले बता दिया है और उसमें चिंतन के लिए भी बहुत सारी दिशाएं उन्होंने प्रदान की है। हम सब उस पर चलें और संसार में अपने सद्गुणों को स्थापित करवाएं, संस्कारों को स्थापित करवाएं और जो एक संगठित रूप में हमारे अंदर विकार लाने का प्रयत्न किया जा रहा है उसको दूर करने का प्रयास करें। तो ये भी हमको एक संगठित रूप में करना पड़ेगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार वेद प्रकाश विद्यार्थी जी। और निश्चित रूप से आपने गागर में सागर भर दिया कम शब्दों में। अगर प्रवेश आर्या जी मेरी बात को सुन रही हो तो 1 मिनट के लिए आप आ जाए। प्रवेश जी, पूनम जी, प्रवेश बहन जी को भी सामने ला आइए। पूनम जी, प्रवेश बहन जी, जी प्रवेश आर्या जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
प्रवेश जी मेरी आवाज को नहीं सुन पा रही हैं जी। जी पूनम बहन जी, जी चलिए। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जी हाँ आ गए जी। जी जी प्रवेश बहन जी, जी नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। लगातार सुन रही हूँ और आइए आइए 2 मिनट हम आपको भी सुनने, 5 मिनट आइए। जी बहन जी आइए आइए जी 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 जी। मैं सबसे पहले तो आपको सबको बधाई दे रही हूँ कि ये इतनी अच्छी श्रृंखला आपने चला रखी है। बीच बीच में जैसे ही हमें समय लगता है आपकी व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिल जाती है, और जब भी ऐसा लगता है कि भाई हाँ अब थोड़ा सा समय है तो उसको खोल के देख लेते हैं। घर बैठे बैठे जो है काफी सारी हमें नॉलेज हो रही है, और इसके माध्यम से दूर बैठे बैठे लोगों से भी जो है बातचीत भी हो रही है और उनके दर्शन भी हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैं भाई साहब को ये बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। परमात्मा करे आप ऐसे ही समाज को जोड़ने में और आगे बढ़ाने में लगे रहे। यही हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल बहन जी, बहुत बहुत आभार। और जो है आपको भी सुनकर के देख करके अच्छा लगता है, आप दोनों बहनों को। आपकी दया आर्या जी और ईस आर जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं इस कार्यक्रम को बढ़ाने में। पिछले लगभग 6 महीने से दोनों लोग जो है, दया बहन जी और ईस आर जी, बिल्कुल दया का तो विशेष हमारे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल वो हमें काफी जो मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। और ये जब से हम इस लाइन में आए हैं, स्वामी इंद्रवेश जी के पास हम दयान मठ में जाते थे, तब से जो है इनका जो है सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहता है। बहुत अच्छा। नहीं, जो आपने और प्रवेश जी ने जो कार्य किया है महिलाओं के लिए पूरे देश में, वो हम सबके लिए गौरवान्वित करता है। इसीलिए आज हम लोगों का सौभाग्य कि आप दोनों बहनों के दर्शन हम लोग कर पाए और सुन पाए। बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से आप इस कार्य को बढ़ाती रहें, और समय समय पर जब भी आपको अवसर मिले। अब कल आचार्य मुनि सत्यजीत जी का कार्यक्रम है, कल और परसों 2 दिन का, मोक्ष का उपाय और मोक्ष का स्वरूप उसके उपाय। तो लगातार एक नहीं, आप टॉपिक जो लेते हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है उसमें कि हाँ ये तो सुनना ही चाहिए, ऐसा टॉपिक आप लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं कोई टॉपिक नहीं लेता हूँ, मैं तो अपने विद्वानों के ऊपर छोड़ देता हूँ, और परमात्मा उनको उसके अनुरूप टॉपिक लेता है। जैसे मैं बहन जी से कहा था, तो बहन जी ने कहा ये टॉपिक को देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे चर्चा हुई, और हमारी जो सरकार है वो इसको 8 दिन लगातार मना रही है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग भी आज उसी पे चर्चा की हम लोगों ने, और सभी मातृशक्तियों ने जी। हमने भी जो है कल बहुत ही एक अनूठे ढंग से जो है, माता दयावती जी उसकी साक्षी रही हैं, उस कार्यक्रम में थी वो, कि गांव की महिलाएं जो कभी स्टेज पे बोली नहीं जी कभी भी, और उनको हमने पहले मोटिवेट किया कि 8 तारीख को आपको सबको स्टेज पे बुलवाएंगे, इसलिए अपने अपने विषय कोई विषय लेकर उस पर तैयारी कर लें। तो उन्होंने तैयारी की, आर्य समाज के 10 नियम और स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र तो सभी को कंठस्थ थे। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना टॉपिक कोई भी लेके, महिलाओं से संबंधित, परिवार से संबंधित लेकर इतना अच्छा बोली कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पहली बार गांव की महिलाएं जिन्होंने पढ़ाई इतने दिन से और वो स्टेज पे बोले। हमने उसमें किसी को इसी तरह बोलने के लिए किसी गेस्ट को नहीं बुलाया, कहा आप ही गेस्ट हैं इसमें सब। जी 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 बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा किया। जी 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 बहुत उनको अच्छा लगा। जी बिल्कुल। और वही तो है कि जो नए नए प्रयोग आप लोग कर रही हैं और समाज को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा है, वो हम सब लोग उसको सीखें। और आपने जो अवसर दिया होगा कल, निश्चित रूप से उन महिलाओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि हमारे जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया कि जब हमें इतना सम्मान बहुत ही अच्छा। और वो बता रही थी कि हम इस ढंग से अपनी तैयारी कर रहे थे, तो कि बच्चे कह रहे थे कि एग्जाम तो हमारे हैं और तैयारी आप कर रही हैं। वो भी कह रही थी कि हम तुम्हारे एग्जाम से ज्यादा अच्छा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा उत्तम कार्य किया आप। और दोनों बहनों को तो हम तो देखते रहे, इतने वर्षों से देख रहे हैं कि पूनम जी, प्रवेश बहन जी महिलाओं को जगाने के लिए, और महिलाओं को तो क्या पुरुषों को भी जगा रही हैं आप तो।
और बहुत ही समाज जी, निर्माण जी, के जी। लिए जो आपका प्रयास है वो हाँ, बहुत वो ही कार्य वंदनीय है। तो में ये जागर किया है कि महिलाएं ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। सुन रहे थे कल हमारा पुरुष भी भी उनका। लखन भाई जी वहाँ पे कार्यक्रम रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था मैंने इसी। मैंने देखा था ऑनलाइन में, मतलब वो आपका पोस्टर अच्छा डला हुआ था, उसी पोस्टर से तो मैंने फिर आज आपको बुलाया था इसीलिए। जी 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 अच्छा 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 जी अच्छा, जी। जी जी जी। हमने कहा जब आप वहाँ महिलाओं में बोलने जा रहे हो तो यहाँ भी आइए फिर। जी नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब परमात्मा की कृपा है, और देखिए। मेरा तो प्रयास ये रहता है कि सब लोग स्वस्थ रहें, जी, सशक्त बने, बिल्कुल नहीं क्योंकि अध्यात्म के लिए भी, अपनी उन्नति के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जी तो बिल्कुल शरीर स्वस्थ होगा तो सारे कार्य अच्छे प्रकार से हम कर पाएंगे। बिल्कुल। मुनि जी, पुरुषोत्तम जी, रहता है। मुनि पुरुषोत्तम जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी जी, और चंद्रकांता बहन जी भी दो लाने गुनगुनाने के लिए आतुर हैं। चंद्रकांता आ रहे हैं चंडीगढ़। जी माता जी आ जाइए। पर मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी इसके बाद। जी चंद्रकांता माता जी खोल लीजिए। चंद्रकांता माता जी जी चलिए आइए। मुनि जी आप अपना ऑडियो खोल लीजिए। मुनि जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। जी और हाँ सभी। जी, नमस्ते जी। चलिए चलिए खुल गया, उनका ऑडियो खुल गया। जी आ जाइए, 2 मिनट का समय है हाँ, आपके लिए। वीडियो नहीं आ रही मेरी। आ रही, वीडियो भी आ रही, आप वीडियो भी क्या? आ रही हैं जी, और बहुत सुंदर लग रही है आज अच्छा, आप। मुझे नहीं नजर आ रहा। चलो हाँ बहुत चलो, सुंदर लग मुझे रही नहीं है। नजर आ रहा, कोई बात नहीं। जी जी बोलिए, मैं अपनी बात सुना देती हूँ। सुना दीजिए सुना दीजिए। बहुत सुंदर। पूनम जी ने तो कमाल कर दिया और बहुत अच्छा किया। आज के समाज में फैली विकृतियों के साथ साथ उनके उत्थान की भी शिक्षा दे दी। तो उन्हीं कड़ी में मैं थोड़ी सी एक छोटी सी कविता लिखी है जो आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। ज्यादा ना बोल, हालांकि मैं कुछ और बोलना चाहती थी परंतु समय नहीं है इतना। जी संसार में सृजन की पहचान है नारी। संसार में सृजन की पहचान है नारी। पत्नी, बहन, बेटी और माँ बनकर गृहस्थ की बनती शान है नारी। कई फूलों से फुलवाड़ी सुसज्जित होती है। दीप, द्वीप, धूप, अगरबत्ती आदि से आरती की थाली सजती है। सागर में असंख्य नदियां अनगिनत बूंदे वर्षा की गिरती हैं। अकेली नारी गृह लक्ष्मी बन स्वर्ग सा सुख भरती है। गृहस्थ का पहिया मजबूत बन परिवार को करती गतिमान है नारी। संसार में सृजन की पहचान है नारी। ज्ञान का प्रवाह संतान का आधार है नारी। स्नेह से परिपूर्ण चप्पू से खेती जीवन नैया की पतवार है नारी। उसके आंचल में चांद सितारे माँ रूप में चलती फिरती जन्नत है नारी। सीने में छिपा हर दर्द गम लब पे आने न दे वे हसरत है नारी। उसकी विद्यमानता करती जरा जरा जवान जीवन की सचमुच हसीन हरकत है नारी। हर हाल में ढल रूप रंग से संवरती धैर्य शक्ति से हर रिश्ते है जोड़ती। अपनी उमंग उत्साह की स्वामिन भाग्य की लकीर बदलती है। गुलाब सी सुगंध सुसज्जित पूरे समाज की बागबान है नारी। संसार के सृजन की पहचान है नारी। वाह वाह। बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है। आंधी जब चलती है तो दिन भी रात में बदल देती है। पति का सहारा बन जीवन की चाल बदल देती है। नारी जब गरजती है तो देश का इतिहास बदल देती है। मदालसा ने, हालांकि मेरी बहन ने, बिटिया पूनम ने बहुत अच्छा बताया, पर उन्हीं को काव्य रूप में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। मदालसा ने संस्कार दे संतान को ब्रह्म ऋषि व प्रक्रमी राजा बनाया। विद्यावती ने पराधीनता की बेड़ियां काटने के संस्कार भरकर भगत सिंह को फांसी के तख्ते को चूमना सिखाया। वाह वाह वाह। मां ने बिस्मिल को 50 प्रकाश पढ़ाकर फांसी पर झूलना सिखाया।
जीजाबाई ने शिवा किया ऐसा तैयार, मुगलों का झंडा उखाड़ अपना ध्वज फहराया। रच दिया इतिहास पन्ना धारे ने, करके अपना लाल बलिदान। लंबी श्रृंखला है मतवाले वीरों की, जो देश पे हो गए बलिदान। बहन छबीली, अवंती दानी, दुर्गा रानी हाड़ा और पद्मनी, वीरांगना ही भारत की महान है नारी। शत शत नमन सभी वीरों की माताओं को, जो भारत की आन बान शान है नारी। देव दयानंद के सपनों को साकार करे नारी, यही अनिवार्य है। आज बनाए हम अपनी पहचान ये नारी, हम अपनी पहचान ये नारी। धन्यवाद लखनलाल जी, आर्यरतन शिक्षक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और सभी बहनों का और विद्वत मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सम्माननीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, सभी अतिथियों का, माताओं का आभार व्यक्त करें। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आर्य समाज मेहरौनी। ओम जी। ओम जी, नमस्ते जी। ओम अभ्रमण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम, राष्ट्रे राजन्या सूर्य सभ्योति व्याधि महारथो जायताम। दोगध्री धैनुर्गोडा नरबानासु सप्तिः पुरंध्रियो साजिष्णु रथेष्ठा शभेयो विवासज मानस वीरो जायताम। निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नः सद्या पच्यन्ताम। योगक्षेमो नः कल्पताम, योगक्षेमो नः कल्पताम। इसका आज के समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका, अध्यक्षता कर रहे हमारी बहन श्रीमती ज्योत्सना जी, और सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील आर जी MD, इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में हमारे जीवन में हमें किस प्रकार के किन पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए और किन पदार्थों को किस मौसम में नहीं लेना चाहिए, कैसे हमारा जीवन शैली रहो प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक, बड़ी अच्छी व्यवस्था के तहत उन्होंने अपनी बात रखी। हमारा जीवन सदैव स्वस्थ और निरोग रह सकता है अगर इन बातों को माने। और आज के विषय के उपलक्ष्य में हमारी बहन या आप बेटी कह सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे विस्तार से उन्होंने महिलाओं के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। उस संदेश को अगर हम हृदयंगम कर लें तो हमारे कहने का मतलब हमारी वो बेटियां, हमारी माताएं, उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छे से उनको उनके लालन पोषण में, जैसे हम पालन पोषण में कोई कसर नहीं रखते हैं, इसी प्रकार से उनको संस्कार देने में भी हम अपनी अहम भूमिका बना के चलें। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे समाज में जो विकृतियां हम देख रहे हैं, मानव समाज में तो विकृतियां हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, महर्षि दयानंद जी ने शिक्षा के ऊपर आज से 150 वर्ष पहले सत्याग्रह प्रकाश आप देख लीजिए उठा करके, कितनी अच्छी व्यवस्था बेटियों के लिए, महिला नारी सशक्तिकरण के लिए दी थी। और अगर उस बात को हम नहीं मान पा रहे हैं आज, तो खैर व्यवस्था बदल दी है, सरकारों ने बदल दी और हम लोगों ने भी बदल दी। लेकिन विद्यालय कितना दूर होना चाहिए नगर से, बालक बालिकाओं का विद्यालय कितना दूर होना चाहिए, उसके अंदर शिक्षा देने वाले कौन कौन से बच्चियों के गुरुकुल में महिलाएं हों, पुरुष के बच्चों के गुरुकुल में पुरुष वर्ग हो, कितनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने आज से 150 वर्ष पहले हमें सत्याग्रह प्रकाश में लिख के दी थी। वो उस समय ये व्यवस्था नहीं थी, ये अव्यवस्था नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। आज देखिए आप, पहनावा, मैं समझता हूँ हमारी बहन पूनम जी ने सारे विषयों को लेकर जितना टॉपिक होते हैं महिलाओं के ऊपर, सारी व्यवस्था करके उन्होंने हमारे सामने रख दिए खोल करके। उस पर ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नारी एक किसी कवि ने कहा है, जैसे महर्षि मनु जैसे राजर्षि महर्षि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, बहुत कुछ वो लिख के गए हैं। किसी कवि ने कहा है, नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहां है। और जितने हमारे नीतिकार हुए सब कुछ ना कुछ कहते रहे, दारा आधीन सदा स्वर्गा, हमारी स्त्री महिला वर्ग की माताओं के संरक्षण में, सानिध्य में हमारा घर स्वर्ग बना रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का यह विषय जो हमारे बीच में हमारी बहन पूनम आर्या जी ने रखा हुआ है, और माताएं हमारी श्रीमती ज्योत्सना जी,
हमारे सम्मानीय वेद प्रकाश जी अभी जो बाद में बोल के गए हैं, बहुत अच्छे संवाद करके गए हैं। और हमारे इसके अध्यक्ष सारस्वत जो अतिथि थे, उनको भी हमें अपने जीवन की शैली में, दिनचर्या में अगर उन बातों को उतार लें तो हम निरोग स्वस्थ रह सकते हैं और हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, तो हम समझते हैं कि हमारे सामने कोई विडंबना नहीं रहेगी और जो बुराइयां समाज में हैं उनका स्वतः ही निराकरण हो जाएगा। लेकिन हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। आज आर्य समाज सबसे ज्यादा काम कर रही है इस काम के लिए, और अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो आपका भविष्य आपके हाथ में रहेगा। तो मैं ऐसे सभी हमारी मातृशक्ति, मैं बार बार कहता हूं, मैं जब भी अपना वीडियो खोलता हूं तो हमारे सामने मातृशक्ति के रूप में एक मिथिलेश गौड़ जी, संयोग कह लीजिए आप, इन्हीं को मैं सामने देखता हूं इस हमारे सामने की वीडियो में। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, सारी मातृशक्ति का तो मैं सम्मान करता ही हूँ। सभी ने जो भी इसमें भाग लिया है, चाहे वो सुनने वाले हों, चाहे बोलने में जिनने अपनी भूमिका निभाई है, मैं सभी के लिए सादर अभिवादन नमस्ते करते हुए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अपने से बड़ों के लिए सम्मान देता हूँ, अपने से छोटों के लिए प्यार और आशीर्वाद। डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर सतीश जायसवाल जी शांति पाठ कराइए। डॉक्टर सतीश जायसवाल जी। अब तो ये लगता है जितना सुना जाए उतना ही कम है, जितना सुना जाए उतना ही कम है। डॉक्टर भंडार है, वेदों का भंडार है जी। तो ये दोनों पवन और पूनम खुरजावी अपने शिविर लगाया ही है, एक वहाँ सबको लाभान्वित किया है इन्होंने विद्यालय में भी। डॉक्टर सतीश जी, डॉक्टर सतीश जी, टीचर्स को, डॉक्टर सतीश जी जी हाँ, नमस्कार नमस्कार। अच्छा दीदी जी पहले तो अपना जी। जी मैं प्रयागराज से हूँ, डॉक्टर शशि जायसवाल जी। जी हाँ, हमने आप देखा आज आपका जो है समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका जी, तो आपको सुनने के लिए हमने अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञानवर्धित रहा। पूनम आचार्य जी, हमारी आर्या पूनम जी की वाणी ने तो जो है इतनी सुंदर सीख दी है, महिलाओं को इतनी अच्छी तरह से जागृत किया, न केवल महिलाओं को बल्कि हमारे दोनों वर्गों को उन्होंने बहुत ही जो है कह सकते हैं कि ऊर्जापूर्ण ढंग से जो है जागृत करने का प्रयास किया। हम सब जो है ऊर्जित भी हुए हैं और आगे भी अपेक्षा रखेंगे कि सभी लोग जो है उनकी बातों को फॉलो करते हुए जो है अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए महिला समाज में महिलाओं के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन कुछ आज के इस आपके सत्र में कुछ बातें जो है चंद पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि जब समाज की जैसी सोच है समाज की सोच को मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगी। स्वागत अगर अनुमति हो। स्वागत है, स्वागत है, तो स्वागत है, स्वागत है माता जी, स्वागत। धन्यवाद। क्योंकि जैसे अभी पूनम जी ने बताया कि हम कितना भी पढ़ लिख ले, समाज में आते तो समाज हमको चाहता है, समाज जो है हमें एक बहुत सजा संवरा सा जो है चाहता है कि अगर स्त्री है तो बहुत सजी संवरी हुआ, बिल्कुल डस्टबिन की तरह। तो उसी संबंध में जिसमें कि वो अपने चाहे अपने देह का, दिमाग का सारा कचरा जो है उसमें डाल सके, इस तरह की समाज की सोच जो विकृतिपूर्ण सोच है, उसे से वो जो कि बहुत ज्यादा जो है हम सभी महिलाओं के लिए बहुत कष्टदायी है। और किस तरह से कुछ महिलाएं उसको जो है झेलती भी है। पंक्तियां हैं। मैं स्त्री हूँ, जी हाँ, मैं स्त्री हूँ, जी हाँ, सृष्टिकर्ता की सबसे खूबसूरत रचना। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। स्वागत है। मैं स्त्री हूँ, जी हाँ, सृष्टिकर्ता की सबसे खूबसूरत रचना। लेकिन सोचती हूँ कि जब मैं सृष्टिकर्ता की सबसे खूबसूरत रचना हूँ तो क्या मुझे दिखना भी चाहिए स्त्री की तरह? जब मैं सृष्टिकर्ता की सबसे खूबसूरत रचना हूँ तो क्या मुझे दिखना भी चाहिए स्त्री की तरह, यानी लंबे लंबे केश, पुष्ट स्तन, नपी तुली देह, जो कि न छटाक भर कम हो न छटाक भर ज्यादा, बिल्कुल खूबसूरत डस्टबिन की तरह, जिसमें डाल सके, क्षमा कीजिएगा,
कुछ पंक्तियां हो सकता है ऑब्जेक्शनेबल हो, जी जिसमें डाल सके वे अपने देह, मन और दिमाग का सारा कचरा, और मैं मुस्कुरा कर कहूं प्लीज यूज मी। नहीं नहीं, कदापि नहीं। सृष्टिकर्ता की खूबसूरत रचना हूं। सृष्टि रचना की इस खूबसूरत रचना के लिए यदि कोई लक्ष्मण रेखा है तो वह है मर्यादाओं की। सृष्टिकर्ता की खूबसूरत रचना के लिए यदि कोई लक्ष्मण रेखा है तो वह मर्यादाओं की। न केवल स्त्री बल्कि हर एक की अपनी मर्यादाएं हैं जिन्हें संभालना हमें और आपको है। क्योंकि मैं स्त्री हूं तो क्या घर के भीतर, आपने बताया अभी पूनम जी ने बताया कि घर के भीतर की जो संरचना है उसकी जिम्मेदार जो है वो महिला है। बहुत इसको हम सही स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि सभी महिलाएं जो है अपनी इस जिम्मेदारी को संभालें। लेकिन जो मैं स्त्री हूं तो क्या घर के भीतर चुपचाप लुटते रहना चाहिए मुझे? नहीं, मंजूर नहीं। तो क्या साधु लूं मैं चुप्पी ताकि वो बना रहे घर, और मैं स्थित हूं तो क्या सारे व्रत नियम परंपराओं का अंधानुकरण करती रहूं जिसे बनाया है हमारे नियामकों ने हमारे लिए? कभी खुद भी पालन किया गया है उनके द्वारा? अरे हमें तो ये पूछने का भी अधिकार नहीं है कि ये क्या, क्यों, कैसे। लेकिन मैं हर्ष से भयभीत नहीं क्योंकि मैं स्त्री हूं, जानती हूं द्रौपदी और गार्गी की त्रासदी को। अधिकार है मुझे स्वतंत्र प्रेम का। अब यहाँ देखिए प्रेम शब्द आ गया। प्रेम शब्द ये बहुत ही पवित्र शब्द है, तो इसको अपनी अपनी दृष्टि से लोहार ने अपने ढंग से व्याख्या की है, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ आशय है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वागत है। मैं जानती हूं अधिकार है मुझे स्वतंत्र प्रेम का, नहीं हूं बाध्य उनके प्रेम करने के लिए जिसको वो चुनेंगे हमारे लिए। नहीं हूं बाध्य मैं उनसे प्रेम करने के लिए जिससे वे चुनेंगे हमारे लिए। मैं स्त्री हूं, अधिकार है मुझे स्वतंत्र प्रेम चुनने का, महत्वाकांक्षी होने का और अपने गंतव्य को पाने का। यह देह भी हमारी है और ये ढलेगी भी हमारे साँचे में, पलेगी और जिएगी भी मेरे नियमों में। और यदि वे मेरी स्वतंत्रता को उच्छृंखल कहेंगे, मुझे बदनाम करेंगे, तो इसका डर नहीं मुझे, क्योंकि मैं स्त्री हूं। बन सकती है यदि एक खुशहाल परिवार की नींव, तो बना सकती है अपना एक खूबसूरत कैरियर। क्यों बनाते रहे वो देवघाड़ू कपड़े? आपने कहा कि महिलाएं जो है वो देवघाड़ू कपड़े पहनती हैं, लेकिन बनाया किसने? कृपया ध्यान दीजिएगा। क्यों बनाते रहे वो देवघाड़ू ड्रेसेस और इजाद करते रहे हमारे शोषण के नए तरीके, फिर बदनाम करते रहे हमें। लेकिन फिर भी मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं स्त्री हूं। मैं करूंगी बगावत उनके अन्याय का, शोषण का और उनके दोहरे व्यक्तित्व का। वे स्त्री नहीं तो क्या कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और हम सहते रहें डमी की तरह? नहीं, कभी नहीं। मैं स्त्री हूं, नहीं होने दूंगी वे सब जो उचित नहीं, जो श्रेयस्कर नहीं, जो समाजोपयोगी नहीं। धन्यवाद क्योंकि मैं स्त्री हूँ। जी हाँ, मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ मैंने अपने कुछ विचारों को, अपनी भावनाओं को, पूरे विचार आपके आ गए और अच्छा लगा। आप पहली बार जुड़ी, लेकिन निवेदन है हमारा कि आप प्रतिदिन जुड़िए और आपको आनंद आएगा। ठीक है, आपका जो चौथापन है वो परमात्मा की वाणी वेद के साथ बीतेगा। आनंद लीजिए चौथेपन का। जी धन्यवाद। डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी, शांति पाठ के लिए अगर आ सकते हो तो आ जाए। डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी, चलिए मैं निवेदन करूंगा बहन कविता जी से कि आप शांति पाठ कराएं। कविता आर्या जी, हमारे आयोजन की आधार। नमस्ते जी। नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में
आज नारी सशक्तिकरण पे और बहुत सुंदर सभी ने कविताएं भी अपनी अपनी भाव प्रकट किए कविता के रूप में। मेरी माता सरोजनी जौहर जी कनाडा से जैसे ही उनका पूनम जी का सुनना शुरू किया तो उनको भी लगा कि मैं भी कुछ कहूं, और आज नारी पर ही मैंने अपना एक भजन प्रस्तुत किया था आरंभ में, और मेरा 8 बजे से पहले हो जाता है तो बहुत से कम लोग तब जुड़ पाते हैं। और लखनलाल जी कहते हैं कि बाद में सुनाओ, तो बाद में मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बाद में सुनाऊं। बाद में प्रयास करिए, आप पहले तो सुना देती थी, सुना दिया करिए आप। कार्यक्रम के ठीक बाद आपका एक भजन होगा, ठीक है जी? जी नहीं, बाद में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हाँ, वक्ता के बाद अगर हो तब भी हो सकती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मुश्किल कोई चीज नहीं होती। और बहन जी आपके लिए तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। कल से आप सुनाइए, चलिए शांति पाठ कराइए। ओम प्रकाश जी आ गए। ओम प्रकाश जी, बहन जी ओम प्रकाश जी आ गए, अमृतसर से हमारे बीच में है, और ये भी एक शिक्षक है। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा लगा, मेरे को आनंद आया बहुत ज्यादा, और बड़ा बहुत ही अति उत्तम कार्यक्रम। शांति पाठ। ओम देव शांतिरन्तम् शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कल का जो कार्यक्रम है वो आचार्य सत्यजीत जी का है, और जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। बोलिए महर्षि दयानंद की जय हो, गुरुवर विरचानंद की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता का पालन हो, आज अमर रहेगा वेद की ज्योति। पंडित लेख राम पंडित लेख राम को याद करना पड़ेगा। रक्त साक्षी पंडित लेख राम जी जिंदाबाद, अमर रहे। जय हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर जायसवाल जी, सभी को प्रतिदिन जुड़ना है। और मैं भी कहने लगी थी, डॉक्टर सुनील आर्य जी का बहुत अच्छा अपना दिनचर्या के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, और शारीरिक उन्नति भी हमारी होनी चाहिए। डॉक्टर सुनील जी आप डेली जुड़िए, और बीच बीच में आपको 10 मिनट दिया जाएगा, प्रतिदिन नई नई चीजें बताइए आप लोगों को, ठीक है? जी प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी वेबिनार्स भी चलती रहती है, तो मैं फिर भी प्रयास करूंगा। जब भी समय लगेगा मैं जरूर जुड़ूंगा। जुड़िए, क्योंकि जब भी समय लगे। बहुत ही सराहनीय है, 10 मिनट में बहुत सराहनीय है, 10 मिनट बहुत अच्छा सुनील जी। और कल बहन जी एक मिनट सुन लीजिए, कल हमारी बात को सुन लीजिए थोड़ा सा। कल मुनि सत्यजीत जी का कार्यक्रम है, और आप सभी लोगों से निवेदन है, आप हमें वादा करके यहाँ पे जाइए, कम से कम 10-10 लोगों को जोड़ेंगे कल आप लोग, ध्यान रखना, प्रयास करेंगे। सत्यजीत जी का है ना? हाँ, सत्यजीत जी का है, वो पहली बार आ रहे हैं, तो हमारा निवेदन ये है कि उनका आना सार्थक हो जाए। देखिए, आपकी जो पूरे महीने की आपने लिस्ट दी है ना लखनलाल जी, पूरे महीने की लिस्ट सब तक पहुंच